नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते पर। दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है। रिश्ता इश्क भी है और याद की जंजीर भी है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर कुछ रिश्ते पहले से ही बने बनाए होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा वगैरह वगैरह। लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, वो हम खुद बनाते हैं। यह बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है, जिसकी शुरुआत बचपन की मासूम दोस्ती से होती है। बचपन के भी वो क्या दिन खूब थे, बचपन के भी वो दिन क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब था, ना मतलब की दोस्ती थी। और जिंदगी की राहों पर कई दोस्त मिलते और बिछड़ते हैं। कुछ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और कुछ को सिर्फ दोस्ती से मतलब होता है। सच्चा दोस्त मिलना भी एक किस्मत की बात है, और अगर वो दोस्त बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ दे तो जिंदगी बहुत ही खुशगवार हो। हफीज होशियारपुरी जी ने क्या खूब कहा है, दोस्ती आम है लेकिन है दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। आजकल तो लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि दोस्त के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते। दोस्ती बस नाम की ही रह जाती है। कुछ दोस्त बस याद बनकर रह जाते हैं और उनकी कमी हर वक्त महसूस होती है, खासकर उस वक्त जब तुम किसी से अपने दिल की बात खुलकर कहना चाहते हो और तुम्हें यह यकीन है कि वह तुम्हें जरूर समझ पाएगा, बिना किसी जजमेंट के। कुछ ऐसी ही बातों को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, तू से तुम और आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस करे दोस्त, फिर लौट के दोस्तों के जमाने नहीं आते। अनमोल भाई, जब मैंने अनमोल बोल के लिए गोता लगाना शुरू किया, ज्यादा गहरा नहीं, बस थोड़ा ही उतर पाया, पर यह पाया कि दोस्ती पे अगर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे जैसे गीतों को छोड़ दें, तो 3 तरह की विषय वस्तुओं पे कविताएं मिलती हैं। एक, दोस्ती में धोखा हो गया। दूसरा, दोस्ती में सारे खून माफ होने चाहिए, यानी दोस्ती की परिभाषा ही संपूर्ण समर्थन है। और तीसरा, लयबद्ध लड़कपनों की यादों की कविताएं। चुनाव थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ बातें अच्छी लगी तो सुनाता हूं। शुरुआत चचा गालिब से, उस बात से जो दोस्ती की बुनियादी शर्त है।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। दोस्ती में परस्पर आदर लाजमी है पर काफी नहीं। राहत इंदौरी साहब कहते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। पूरा 360 डिग्री एम्प्लॉय फीडबैक वाला फील आ रहा है। पर मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया दिनकर जी के चरणों पर। कुछ चुना है उनकी रश्मिरथी के बहुत ही लोकप्रिय तृतीय सर्ग से, जिसमें कृष्ण भगवान हस्तिनापुर पांडवों का शांति संदेश लेकर आते हैं, पर दुर्योधन नहीं मानता है। प्रभु लौट चले, पर बाहर आते आते एक और प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से कर्ण को समझा करके पांडवों की तरफ खींच लें और विध्वंस बचा लें। सभा से निकलकर कृष्ण बड़े स्नेह से कर्ण को समझाते हैं कि पांडवों की तरफ आ जाओ। दुर्योधन तुम्हारे बिना युद्ध करने का साहस नहीं करेगा और युद्ध टल जाएगा। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो तो राज्य तुम्हारा ही होगा, पर कर्ण नहीं देगा। मेरा मानना है कि ये प्रसंग दिखाता है कि जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो कई बार इसलिए नहीं निभाते कि उनके बिना दोस्त का क्या होगा। वो दोस्ती इस स्वार्थ के लिए निभाते हैं कि अगर उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई तो स्वयं के सम्मुख कैसे होंगे। कर्ण कहते हैं, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार हो योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर को अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। आगे कहते हैं अपने बारे में, कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। और आगे फिर उनकी अपनी पहचान सामने आती है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास। कुछ चाकचिक्य कुछ पल विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो इस नजरिए से देखें तो दोस्ती वो चित्रपट है जहां हम अपना ही बिंब ढूंढ रहे होते हैं। वाह अनूप, काफी दिनों बाद रश्मिरथी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने सही कहा, हम अपने दोस्त में या तो अपना अक्स देखना चाहते हैं या अपना वो रूप जो हम चाहकर भी नहीं बन सके। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, मैंने दोस्त में जिंदगी ढूंढी है। दोस्तों, जिंदगी के कई पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।